चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कैपिटल एंड रेवेन्यू। बेटा कैपिटल एंड रेवेन्यू जो है मैं आपको कैसे कवर करवा के चल रहा हूँ। सबसे पहले स्टडी मटेरियल से एक बार फटाफट ओवरव्यू दे दूंगा। उसके बाद जो इसके पास पेपर वाले क्वेश्चन है, आरटीपी के क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेंगे। तो कोशिश करके चलेंगे नेक्स्ट 1 आवर के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म ही कर दें। ठीक है, और उससे जल्दी हो जाए तो उससे बेटर, वो और बेटर है। ठीक है बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर जो है बेटा, इसमें से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जो है पेपर में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, हम ये हर बार नहीं आता है लेकिन कभी भी आने के चांसेस रहते हैं। क्या पूछेगा, बस आपको ये बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है या कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, और भी कई बार ना ट्रू फॉल्स की फॉर्म में एक दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, इसमें से 2 नंबर का तो एक क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है, इतना मान के चलिए। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर है क्या, सुनते जाएंगे। अपनी बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 1.61, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, और ओवरव्यू ही लेके चलना है बस इस टाइम पे। बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली अकाउंटिंग का एम क्या होता है कि जो भी रिजल्ट्स हैं अकाउंटिंग पीरियड के उसको प्रेजेंट करना, रिजल्ट पता करना और उनको प्रेजेंट करना। कहेंगे जब हम रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स क्या रहे हैं, तो कह रहे हैं जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं, कहेंगे उसकी आपकी नेचर को एनालाइज करना चाहिए कि भाई वो जो ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल नेचर की है या वो रेवेन्यू नेचर की है। कहेंगे जो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस होता है, बेसिकली जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है वो बिजनेस रिलेटेड खर्चा होता है, बिजनेस ऑपरेशंस रिलेटेड होता है। ठीक है, या फिर जो रेवेन्यू आपने अर्न करा है उस पीरियड के अंदर। ठीक है, या फिर जो एक्सपेंडिचर है कह लो जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ एक ही पीरियड में मिलेगा। जिस खर्चे का बेनिफिट आपको एक ही पीरियड में मिल रहा है वो आपके आ जाएंगे। जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बेसिकली ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मिलके चलता है। ठीक है, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके चलते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा। ठीक है, जैसे आपका जो हो जाएगा बेटा, मान लीजिए आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, अब उस मशीनरी से आप प्रोडक्शन करोगे, तो जो प्रोडक्शन करोगे उसका बेनिफिट आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलने वाला है, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कह रहे हैं जो आपके रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं आपको उसको कहाँ रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पी एंड एल के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। ठीक है, कि जो आपने रेवेन्यू का अर्न करने के लिए खर्चा करा उसी टाइम पीरियड में जो आपके खर्चे हुए हैं आप उसको पी एंड एल में अपनी रिकॉग्नाइज करके चलो डेबिट साइड के अंदर। और आपको कह रहे हैं कि ये डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी है कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में, सो दैट आपको पता हो कि बेटा बैलेंस शीट और पी एंड एल को उसके अंदर प्लेस करने के लिए बेसिकली जो आपके कैपिटल नेचर की आइटम्स होती हैं वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आती हैं, और जो आपकी रेवेन्यू नेचर की आइटम होती है वो आपकी ट्रेडिंग पी एंड एल के अंदर कवर हो रही होती है। कैपिटल नेचर के जो खर्चे होते हैं वो एसेट साइड में आ रहे होते हैं। ठीक है, जबकि ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट आपको एक पीरियड एक ईयर से ज्यादा मिलने ही नहीं वाला, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट है, खर्चा है, वो आपका पी एंड एल के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आप पी एंड एल के डेबिट में लिखते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे, क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो, यस अब इस सर। पर नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आता है, कह रहे हैं कि अब कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके लिए क्या क्या कंसिडरेशन है। नो, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो ऑलरेडी पास्ट में थ्योरी में पूछा जा चुका हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले कहते हैं कि कुछ एक बेसिक कंसिडरेशन क्या है कि आपका एक खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर है, वो फर्नीचर के अंदर डील करता है, तो अगर वो फर्नीचर खरीद रहा है, वो आगे बेचने के लिए खरीद रहा है, तो उसके लिए वो फर्नीचर खरीदना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर वही मैं फर्नीचर जो है अपने ऑफिस यूज के लिए खरीद रहा हूँ, तो वो ऑफिस यूज के लिए जो फर्नीचर है दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो मेरा बैलेंस शीट के अंदर एसेट के अंदर आएगा। तो डिपेंड बहुत करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फिर अगला क्या आता है, रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। बेटा अगर मान लीजिए कोई खर्चा ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी ज्यादा है एक साल में, तो आप कह सकते हो कि वो खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर का है। जबकि कोई एक ऐसा खर्चा जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, जो इनफ्रीक्वेंट इन नेचर है, ठीक है, या फिर यूजुअली अकाउंटिंग ईयर के अंदर इनकम नहीं होता है, तो वो वाला खर्चा आप कह सकते हो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कह सकते हो। जैसे अगर आपने मान लीजिए मंथली कोई सैलरी देनी है, रेंटल देना है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की में क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है पर्पस क्या है एक्सपेंस का, कहना है जो आपने एक्सपेंस करा है उसका पर्पस क्या है। अगर आपने मान लीजिए कोई एक्सपेंस करा है किसी मशीन को रिपेयर करने के लिए, तो दैट इज अ नॉर्मल मेंटेनेंस एक्सपेंस, तो उसको मैं रेवेन्यू मानूंगा। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा खर्चा करा है जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो फिर उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलूंगा, वो कैपिटलाइज होना चाहिए ना कि रेवेन्यू की तरह। कह रहे हैं फिर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है। अगर आपने कोई ऐसा खर्चा करा है जिससे आपका रेवेन्यू या इनकम जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है, इनकम रेवेन्यू जनरेट होके चल रहा है, तो वो आपका खर्चा जो है करंट ईयर के अंदर, तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है।
लेकिन अगर कोई आपका ऐसा खर्चा है जिसके खर्चे को इनकर करने से आपका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो 1 साल से ज्यादा पीरियड में जनरेट हो रहा है, एक से ज्यादा काउंटिंग पीरियड के अंदर हो रहा है, देन वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। देन कहते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कोई फिक्स एसेट की रिपेयर्स के ऊपर कुछ खर्चा करा है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपने कोई फिक्स एसेट की रिपेयर्स के ऊपर कुछ खर्चा करा है जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, या फिर कोई ऐसा आपने खर्चा करा है जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। फिर मेटीरियलिटी भी एक पॉइंट आ जाता है कि जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो भी वन ऑफ द कंसिडरेशन है कि खर्चा जो है वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। ठीक है। अगर हमें एक बार अब डिफरेंसेस कुछ देखकर चलें तो बेटा बेसिकली ये हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल फिक्स एसेट एक्वायर करा जिसके फ्यूचर एक बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच सबसे पहले आ जाता है पीरियड ऑफ बेनिफिट। कहेंगे कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर करा है जिससे आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर करा है जिसका बेनिफिट मुझे सिर्फ करंट पीरियड में मिलता है। एनहेंसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे कैपेसिटी बढ़ती है बिजनेस की। ठीक है। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि जिससे मेरी कॉस्ट बिजनेस की कम होती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है, अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या हो गया, आपने कोई कार परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, कोई एसेट परचेज करा। ठीक है। और क्या हो गया कि आपने क्या करा है, जैसे रिपेयर और मेंटेनेंस हो गया कोई। ठीक है। अकाउंटिंग स्टाफ को आपने कुछ खर्चा दिया, कुछ आपने रेंट दिया। ठीक है। अब बेटा आगे क्या है, आपके पास कुछ इलस्ट्रेशन है। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू करते हैं, सुनते जाना ध्यान से। ठीक है। अभी आपका यही कवर हो जाएगा चैप्टर ये। सबसे पहले क्या है, ओवरऑल एक्सपेंसेस है सेकेंड हैंड मशीनरी के, वो परचेज करने हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलत है। ओवरहॉलिंग के जो खर्चा होता है ना, बेसिकली होता है कि आपकी जो मशीनरी है आप उसको प्रॉपरली यूज कर पाओ। ठीक है। तो दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए बेटा ये खर्चा होता है, तो इसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज बनता है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कह रहे हैं जो मशीन आपने स्पेंड करी है टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गलत। आपने अगर कोई भी ऐसा खर्चा करा है, ठीक है, जिससे आपका ना क्या हो रहा है कि या तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या फिर आपका क्या हो रहा है बेटा, खर्चा कम हो रहा है। यानी आपका मैं कह रहा हूँ अर्निंग कैपेसिटियां तो बढ़ रही है, खर्चा कम हो रहा है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है एंटिटी को। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने कोई लीगल फीस पे करी है एक्वायर करने के लिए प्रॉपर्टी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू। लीगल फीस अगर आपने एक्वायर करी है, वो आपने क्यों एक्वायर करते हो, ओनरशिप राइट को पोजेस करने के लिए। अगर मैंने कोई जमीन ले ली लेकिन उसकी मैंने रजिस्ट्री नहीं करा रखी, ठीक है, तो मैं उस जमीन के ऊपर कैसे मैं उसको यूज कर लूंगा। ठीक है। तो जो ओनरशिप है, ठीक है, उसको एक्वायर करने के लिए उसके लिए मुझे क्या है, ये लीगल खर्चा जो है वो क्या है, जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट स्पेंट एज द लॉयर फीस टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलत। मैंने क्या करा है कि लॉयर को एक फीस दी है। ठीक है। किस लिए फीस दी है, डिफेंड करने के लिए एक केस कि ये जो फैक्ट्री साइट है वो प्लेंटिफ को बिलोंग करती है। अब वो एक मेंटेनेंस खर्चा है, एक तरीके का लीगल फीस है, तो इसका मुझे कोई ऐसा नहीं है कि इससे मेरे को कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है या फिर कोई एडिशन हो जाएगी। यानी जितनी मेरी अर्निंग कैपेसिटी है एसेट की, जितना वो एसेट प्रोड्यूस कर सकता है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा या मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, नहीं। सो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया बेटा। यस सर। यस सर। यस अमाउंट सर। स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वोन आउट पार्ट ऑफ द मशीन। बेटा आपने क्या करा, एक पार्ट चेंज करा मशीन का। ठीक है। खराब हो गया था, रिप्लेस करा एक पार्ट, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मेंटेनेंस का है। उससे कोई मेरी मशीन की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, एनहेंस नहीं हो रही। अगर एनहेंस हो रही होती कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेता। आपने एक्सपेंस इनकर करा रिपेयर और व्हाइट वॉशिंग के ऊपर, पहली बार आपने कोई ओल्ड बिल्डिंग ली उसके ऊपर पहली बार व्हाइट वॉश कराया, रिपेयर कराया, जो फर्स्ट टाइम खर्चा करा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। अगर मैं इसको हर साल करा के चल रहा हूँ व्हाइट वॉश, देन वो क्या है, रेकरिंग खर्चा है। आपने कोई एक्सपेंस इनकर करा है एक लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम रनिंग द सिनेमा। बेटा अगर मैं वो लाइसेंस फी पे नहीं करूंगा तो मैं सिनेमा रन नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मुझे सिनेमा रन करना है तो मुझे लाइसेंस चाहिए, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई अमाउंट स्पेंड करा है कंस्ट्रक्शन करने के लिए टेम्परेरी हट्स, जो कि नेसेसरी है। बेटा आपने देखा होगा अगर आप मान लो घर भी बनाना है, तो जहां पर घर बनना होता है वहां पर एक टेम्परेरी हट टाइप बना देते हैं, उस टेम्परेरी हट के अंदर ईंटें रख देंगे, सीमेंट का बोरियां रख देंगे, सामान रख देंगे, है ना। होता है नहीं होता। हम्म। अब अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो ये खर्चा जो है, करे बिना मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो दिस इज एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस या घर जो भी है। ठीक है। और जब जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है इसको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो ये भी आपका क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बोलो समझ में आ गया बेटा।
Yes, sir. Yes, sir. अगला आपको रीजन के साथ बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए, क्या कहता है कि एक्सपेंसेस आपने इनकर करे हैं इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री। बेटा एक फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करा है कि लाइसेंस ऑब्टेन करा है। तो बेटा नाउ दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने क्या करा है, क्योंकि अगर मैं लाइसेंस ऑब्टेन नहीं करूंगा तो मैं बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर पाऊंगा। आपने 1000 रुपए पे करे हैं इन्वेंटरी रिमूव करने के लिए नई साइट के ऊपर। तो बेटा इससे मेरी कोई कह लो कि एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, एनहेंस नहीं हो रही, या मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस ये क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसमें कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिंग्स एंड पिस्टन जो है एक इंजन के आपने चेंज करे हैं। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ रही है यानी मेरी कॉस्ट कम होगी, तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। मनी पेड टू द MTNL 8000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन। ऑफिस में आपने टेलीफोन इंस्टॉल करवाया, कहेंगे अब ये जो है इसको जो टेलीफोन इंस्टॉल करवाया उसको तो हम एक एसेट की तरह ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी एक्चुअल टेलीफोन बिल्स होंगे बेसिकली वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा। तो ये तो मेरे लिए क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बनेगा। नेक्स्ट कहता है कि फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट करा, रिपीटेड पॉइंट आ गया है। कह रहे हैं 5000 रुपए का इनकर हुए हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए टेम्परेरी हट्स फॉर स्टोरिंग द बिल्डिंग मटेरियल। तो एक फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो 1 लाख और ये 5000 दोनों ही आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, हाँ sir. जी बेटा, Yes, अलीशा sir. बोलो। यस सर। सर सेकंड पॉइंट एक बार करा दो फिर से। बच्चे 1000 रुपए आपने पे करे हैं रिमूव करने के लिए इन्वेंट्री को नई साइट पे। आपने क्या करा, आपकी इन्वेंट्री एक जगह पे पड़ी थी, आप उसको दूसरी साइट पे ले गए। ठीक है, बस मुझे इतना बताना है, क्या ये खर्चा करने से, इस तरीके से रिमूवल पे जो भी खर्चा आपने पे करा इन्वेंट्री को, क्या इससे इन्वेंट्री की जो है क्या वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी? क्या क्या इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और बढ़ जाएंगे? नो सर। फिर दिस इज द कैपिटल एक्सपेंड दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दिस इज द ओके रेवेन्यू सर। एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ गए। कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, बेस्ट टेक सोल्यूशन जो है वो बाय और सेल करता है बेटा कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। उसने 20 कंप्यूटर जो है वो रीसेल के लिए खरीदे। हर कंप्यूटर की कॉस्ट 20,000 है और उसने एक कंप्यूटर खरीदा है 24,000 रुपए का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए। आपको बताना है कि क्वालिफाई ट्रांजैक्शन करेगी क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी बताओ जरा क्या होगा। बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो बाइंग और सेलिंग ऑफ कंप्यूटर के अंदर है? बाइंग और सेलिंग ऑफ कंप्यूटर के अंदर है, तो जो 20 कंप्यूटर हमने रीसेल के लिए बेचे हैं ये 20,000 के हिसाब से, तो 20 इंटू 20,000, ये जो 4 लाख है ये तो एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, ये 4 लाख रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये जो 24,000 रुपए का कंप्यूटर अकाउंटिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो ये तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज होगा। ठीक है, Yes, लॉन्ग sir. टाइम के लिए यूज होगा ये, इसके यस ज्यादा सर। टाइम के लिए बेनिफिट है, ओवर मोर देन पीरियड ऑफ 1 ईयर आप कह Capital लीजिए। expenditure. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए एसेट है, तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यस सर। अगला क्या है बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट? कह रहे हैं जैसे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी एक डिस्टिंक्शन करा है, वैसे क्लैरिटी यहाँ पर भी जरूरी है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है। बेटा सीधी सी बात है, कोई भी ऐसे रिसिप्ट जो कि आप ऑब्टेन करते हो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, आपने सेल करी गुड्स, आपने सर्विसेज कोई प्रोवाइड करी, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो ये आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन कोई भी ऐसी रिसिप्ट जो कि रेवेन्यू नेचर की नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट है। आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, फिक्स एसेट को बेच के आपको क्या मिला, जो पैसा आया ना, जो पैसा आपको मिला है वो रिसिप्ट आपको आई है, दैट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई लोन लिया, तो लोन लिया है आपने, वो भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, बिजनेस के लिए जो कैपिटल उसको मिली है वो भी क्या है, उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। तो कहना है जो आपके रेवेन्यू और रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती है उसको आप रिकॉग्नाइज करके चलते हो एक्रूवल बेसिस के ऊपर, मतलब जैसे ही राइट एस्टेब्लिश हो जाता है उसको रिसीव करने का। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है कहेंगे उसको आपको कैश रिसिप्ट से बराबर नहीं देखना चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है बेसिकली देखो, जैसे आपने सेल करी, आप क्रेडिट सेल करते हो, जब आप क्रेडिट सेल करते हो बेटा उसको भी तो सेल में इंक्लूड करते हो ना। ये तुम ना देखते हो कि हाँ यार कितना डेटर से पैसा आया कि वो इंक्लूड करके चलेंगे, तो एक्रूवल यस सर। प्रिंसिपल यहाँ पर चलता है। जो कैपिटल शिफ्ट होती हैं वो डायरेक्टली क्रेडिट नहीं होती हैं P&L अकाउंट के अंदर, लेकिन होता क्या है कि जो गेन या लॉस वाला एलिमेंट होता है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फिक्स एसेट था, सिर्फ 90,000 रुपए का था, आपने उसको 92 में बेचा, ये जो 2,000 रुपए को तुम्हें गेन हुआ है हम इस गेन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करके चलेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 क्या है, 4 पे आ जाओ अब जरा। स्टेट विद रीजन की ये जो है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू है। आपने एक मशीन जो है वो 10 लाख वाली 12 लाख में बेची, मैं ये कहूंगा कि जो 12 लाख रुपए है ये 12 लाख तो कैपिटल रिसिप्ट है,
और ये जो 2 लाख रुपए का बेटा इनका डिफरेंस है, वो 2 लाख रुपए क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल है। प्रीमियम जो है वो 1 लाख रुपए का रिसीव्ड हुआ है इशू शेयर्स के ऊपर। शेयर इशू करें, शेयर कैपिटल बढ़ेगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ओनली। कह रहे हैं आपने क्या करा, 20,000 रुपए आपको मिले हैं गुड्स बेच के, तो दिस इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट बेटा। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस साइकिल के अंदर आप गुड्स बेचते हो, पैसा आपको आता है। आपको 5 लाख रुपए एफडी की मेच्योरिटी के ऊपर मिले हैं और उसके ऊपर 40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। कह रहे हैं जो आपको 5 लाख रुपए मेच्योरिटी के ऊपर मिला है, ठीक है, वो तो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन जो इंटरेस्ट मिला है 40,000 का, दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 बढ़ सकता हूँ। यस सर। गुड पिक्चर्स लिमिटेड ने क्या करा है, एक सिनेमा हाउस कंस्ट्रक्ट करा और इसने ये खर्चे करे हैं। अब आपको बताना है कि कैसे आप इनको क्लासिफाई करके चलोगे। बेटा उन्होंने एक सेकंड हैंड फर्नीचर जो है वो खरीदा है 9,000 रुपए का, और रीपेंटिंग करी उसकी, बेसिकली फर्नीचर की वो 1,000 आई। और फर्नीचर जो है वो इंस्टॉल करने के लिए खुद के ही वेजेस यूज करे, 200 रुपए वाले वर्कर यूज करे, इनको 200 रुपए वेजेस दिए। तो ये जो खर्चा है क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए, कितना, 10,200। यस सर। आपने एक्सपेंस करा है लाइसेंस के ऑब्टेन करने के चक्कर में 20,000 रुपए का, और आपने ड्यूरिंग द ईयर आपके ऊपर 1,000 रुपए का फाइन लगा है क्योंकि आपने कोई रूल तोड़ा था, और रिन्यूअल फीस जो है वो 2,000 आपको पे करनी है नेक्स्ट ईयर। तो बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए 20,000 रुपए का खर्चा करा वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसके बिना मैं रन ही नहीं कर पाऊंगा सिनेमा। ठीक है, तो ये 20,000 तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो 1,000 रुपए फाइन लगा, ठीक है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रिन्यूअल फीस है वो हर साल जानी है, तो क्या वो भी क्या है, जो रिन्यूअल फीस है, कहेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड, लिखा हुआ रिन्यूअल फीस भी पे करती है नेक्स्ट ईयर की। तो जो रिन्यूअल फीस पे करती है नेक्स्ट ईयर की, क्या वो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। जो अगले साल की रिन्यूअल फीस पे करती है बेटा, क्या वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा ना, यस यस क्योंकि वो सर। खर्चा अगले साल का है। यस सर। फायर इंश्योरेंस 1,000 जो है आपने 1 अक्टूबर 21 को पे करा, यहाँ पर हम बात करें 31 मार्च की, एक साल के लिए पे करा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 500 जो है वो तो मेरा इस साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन 500 जो है वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस टेम्परेरी हट कंस्ट्रक्ट करी है 1,200 की, कहेंगे जरूरी थी सिनेमा हॉल को बनाने के लिए, तो ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको रीजन के साथ बताना है कि कौन किस टाइप का खर्चा है। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी कैपिटल हो रही है, बेटर एक्सपेंडिचर। फ्यूल एफिशिएंसी हो रही है, यानी रनिंग कॉस्ट फ्यूचर में कम होगी, कि फ्यूचर में जितना फ्यूल यूज करेंगे, ठीक है, मतलब उससे एफिशिएंसी उसकी ज्यादा रहेगी, तो कॉस्ट हमारी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमारा इसको लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्या है, इनोवेशन एक्सपेंसेस 25 लाख रुपए के आपने करे हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है आपने क्या करा है, चलाया। अब जो आपने नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाया है बेटा, एक्सप्लोर करा है, तो ये जो आपके इनोग्रेशन के खर्चे हैं, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेटा ये इसका बेनिफिट आपको कितना टाइम मिल जाएगा, क्या एक एक अकाउंटिंग बेस से ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा इसको, नहीं मिल पाएगा ना। तो ये आपके लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बोलो बेटा, क्लियर है। यस यस सर। सर। कंपेंसेशन 2.5 करोड़ रुपए का आपने पे करा है वर्कर्स को जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। बेटा देखो, मैं तो हर साल ही अपने वर्कर्स को क्या करता हूँ, हर साल ही कोई ना कोई वर्कर रिटायर होते होंगे, ठीक है, हर साल ही कोई ना कोई वर्कर जो है वो रिटायर होते होंगे, तो हर साल ही कुछ ना कुछ कंपेंसेशन जाता होगा। तो ये होना क्या चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना रेवेन्यू चाहिए। एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम इस अमाउंट को चाहे तो क्या कर सकते हैं, डेफर कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट इन्वॉल्व होंगी बहुत ज्यादा है, तो हम इसको डेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट, इलुस्ट्रेशन नंबर 7, कहेंगे क्या बोलता है, 10,000 का ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिया है डायरेक्टर्स का ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट खरीदने के लिए डायरेक्टर्स जो है उन्होंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस इनकर करा, 10,000 रुपए का अब्रॉड गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बेटा, क्योंकि अगर वो खर्चा करेंगे, वो जाएंगे जाके देखेंगे, अच्छा ये मशीन लेकर आनी है, टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिलना रेवेन्यू रिसिप्ट है बेटा ये। आपने क्या करा, डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की, बिल्डिंग एक गिरा दी एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए। बेटा जब तक मैं पुरानी बिल्डिंग गिराऊंगा नहीं, मैं नई बिल्डिंग बना नहीं पाऊंगा, तो नई बिल्डिंग को बनाने के लिए खर्चा करना जरूरी था, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर, ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट है बेटा ये। इलुस्ट्रेशन नंबर 8, मैसेज एबीसी जो है वो एक रेस्टोरेंट रन करते हैं, उन्होंने क्या करा, ओल्ड कैबिन्स को रेनोवेट करा, इसकी वजह से रेनोवेशन से स्पेस हमारी बढ़ गई, और एक कैबिन 10 से 13 हो गए, टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 का आया। बेटा क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी कैपिटल इंक्रीज हो गई ना, एक्सपेंडिचर है। तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कह रहे हैं एक फाइनेंसिंग कंपनी ने क्या करा है, कुछ गुड्स बेचे हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस के ऊपर। 5 कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट को कवर करने के लिए 10,000 रुपए का लीगल खर्चा करा। तो जो लीगल खर्चा करा है बेटा, उससे क्या हो रहा, क्या उससे मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी नहीं बढ़ती है फ्यूचर की। तो इस वजह से ये आपका खर्चा नॉर्मल रेकरिंग खर्चा है बिजनेस का, रेवेन्यू। लीगल एक्सपेंसेस तो ये रेवेन्यू नेचर का है। एक मशीनरी परचेज करी है, 40,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा करा। तो जो 40,000 का ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं खर्चा नहीं करूंगा तो मशीनरी मेरे तक नहीं पहुंचेंगी, तो ये कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है। ठीक है। अगला आपके क्या दे रखे हैं, अगेन प्रूफ ऑफ, कह रहे हैं जो नेचर ऑफ बिजनेस है, कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है सेपरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, करे गलत, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द की क्राइटेरिया कि एक एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है। एक्सपेंडिचर कह रहे हैं जो आपने मेजर रिपेयर के लिए इंकर करा है जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, वो रेवेन्यू नेचर है, गलत, कैपिटल ही नेचर होता है। कैपिटल नेचर आपने है। लॉयर को फीस दी है, ठीक है, ये रिपीटेड पॉइंट आ गया, ये क्या है, रेवेन्यू खर्चा है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओन आउट पार्ट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलत, रेवेन्यू खर्चा। ये देखना ऊपर जो पॉइंट आए थे वही पॉइंट नीचे ट्रू फॉल्स में पूछ लिए, वही वही पॉइंट ट्रू फॉल्स में पूछ लिए। और एमसीक्यू यस सर। देखोगे, एमसीक्यू में वही चीज है। 10,000 रुपए का खर्चा करा है डायरेक्टर्स के अब्रॉड ट्रिप के लिए, 5,000 रुपए लॉयर को फीस दी है, फर्म की फैक्ट्री साइड प्लेंटिफ को बिलोंग करती है उस चीज के लिए, तो ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एंट्रेंस एक्सपेंडिचर। फीस 2,000 रुपए मिली है एक सोसाइटी क्लब को। बेटा एंट्रेंस फीस जो होती है वो क्या यूजुअली होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। 40,000 रुपए की सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो बेटा मिली है ना, वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है। अगर मान लो मुझे किसी कैपिटल एसेट के लिए मिलती है, वो कैपिटल रिसिप्ट कर लेता हूँ। इंश्योरेंस क्लेम मिला है ऑन अकाउंट ऑफ, इंश्योरेंस क्लेम अगर कोई मिला है जनरली क्या होता है, वो कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट। आईडीबीआई से लोन मिला है वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है अब हमने, ठीक है, टर्म लोन लिया है। ठीक है, तो टर्म लोन जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है कैपिटल बेटा, उसको रिसिप्ट। रेवेन्यू नहीं मान सकते। रेवेन्यू आपको मिला है सेल ऑफ प्रोडक्ट से, क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, कहेंगे रिपोर्ट करा जाएगा किस पीरियड में बेटा, जिस साल सेल हुई है। एक्रूवल प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। आपने 25,000 रुपए का खर्चा करा रिपेयर्स का, व्हाइट वॉश का खर्चा करा 5,000 रुपए का। ठीक है, दोनों जो है, जो उस बिल्डिंग के लिए जो आप प्रेजेंटली यूज कर रहे हो, आपने बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए 2.5 लाख रुपए का खर्चा करा, और आपने 19,000 रुपए का खर्चा करा है वायरिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। कहेंगे कितना खर्चा जो है, जो हम रेवेन्यू के अंदर दिखाकर चलेंगे। ठीक है। बेटा ये जो 25,000 का खर्चा और ये 5,000 का खर्चा, क्या ये रेवेन्यू के अंदर जाएगा? जो 2.5 लाख का खर्चा है वो तो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है, तो उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। और जो यस सर। इंप्रूवमेंट हो गया इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम से, उससे कल को जाके कॉस्ट बेनिफिट होगा, तो ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। डन। सर रिपेयर कॉस्ट नहीं आएगी क्योंकि उससे भी तो बढ़ेगी ना लाइफ बिल्डिंग बेटा की। रिपेयर कॉस्ट, बेटा ये तो हर साल ही हो रही है ना, ये तो आप हम्म। प्रेजेंटली यूज बिल्डिंग के ऊपर कर रहे हो ना। मैं अभी yes। अपने ऑफिस में, ऑफिस प्रीमाइसेस जो यूज कर रहा हूँ, मैंने पेंट करा दिया, तो उससे मेरे को फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी मेरी क्या बढ़ रही है, क्लियर है? बेटा यस। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कंसिडरेशन क्या क्या है डिस्टिंग्विश करने के लिए, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा ध्यान रखना, नेचर ऑफ बिजनेस, रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, पर्पस ऑफ एक्सपेंस हो गया। अगला क्या बच्चे, मेटीरियलिटी आ जाता है, और रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया, डन है, यस सर। चल सकता हूँ आगे। यस सर। ओके जी। चलो अब बेटा जो मैंने आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर दी, जरा उस फाइल के ऊपर आ जाओ। अब आंसर्स ना मुझे आप लोगों ने देने हैं कि कौन सा खर्चा है, ठीक है जी। ओके सर। चलिए बेटा शुरू हो जाओ। आरटीपी
जो है पिछले 2 अटेम्प्ट की, सितंबर और उसकी, वो हम कर लेंगे। पहले ये जरा आंसर दे दीजिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज द कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, बस बोलते जाओ, कैपिटल है, रेवेन्यू है, और साथ में अगर रीजन बता सकते हो तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, करें शुरू। चलो, यस सर। सबसे Yes, sir. पहले क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सीईओ का फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। बोलो क्या है Cap- कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल Yes, एक्सपेंडिचर। sir. चलिए, अगला बताओ क्या है। अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग अ फ्यू मोर एग्जिस्टिंग सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए Capital हमने क्या करा, expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस सर। पक्की Yes, बात, sir. यस Yes, सर। sir. पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो, अगला बताओ, इंश्योरेंस क्लेम हमने रिसीव करा है ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर। कैपिटल रिसीट कैपिटल इंश्योरेंस क्लेम कैपिटल मिला है इन्वेंट्री डैमेज के लिए। कैपिटल दोनों, रिसिप्ट। Capital तो पहली बात तो revenue होगा। सेकंड में तुम कैपिटल गलत का ही बोल कैपिटल रहे हो। रिसीट है सर। कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल रेवेन्यू अरे, होगा। अरे रुक जाओ, तुम्हारा पहला ठीक है आंसर, दूसरा आंसर तुम गलत बोल रहे हो। बेटा मैंने क्या करा है, पूरी स्टेटमेंट तो पढ़ लो ध्यान से। मैंने अभी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया कि कब माना जाता है। मुझे बताओ, क्या एग्जिट करने से, नए एग्जिट, ज्यादा एग्जिट बनाने से, क्या मेरी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है? नो सर। नहीं, नहीं तो क्या मेरी कॉस्ट कम हो रही है? नो सर। नहीं, बढ़ हो रही है। फिर तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां से हो गया ये? मैंने गवर्नमेंट ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए ऐसा करा है, तो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर मी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर। बेटा इन्वेंट्री डैमेज हो गई, उसके लिए मुझे क्या मिला है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है। इन्वेंट्री डैमेज हुई है और मुझे उसके चलते क्या मिला है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है। मुझे बताओ क्या होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू क्या? रिसिप्ट। Yes, sir. कैपिटल रिसिप्ट मत बोल देना। अगर मान लो कोई फिक्स Revenue. एसेट डैमेज हुआ होता और उसके लिए मुझे पैसा मिलता, वो कैपिटल रिसिप्ट होता। अच्छा यहाँ ठीक पे है। इन्वेंट्री डैमेज हुई है, उसके लिए मुझे पैसा मिला है। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, Revenue अभी हम receipt. पढ़ कर आए रेवेन्यू हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। Revenue आपने expenditure, sorry. रिपेयर्स का खर्चा करा है वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए एक सेकंड हैंड कार के ऊपर, Capital बोलो कौन सा expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपीटेड पॉइंट आ गया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर, Revenue रेवेन्यू receipt. एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट है ये। ठीक रेवेन्यू है, रिसिप्ट। Yes, sir. एक्सपेंडिचर है ही नहीं। अमाउंट स्पेंड एज द लॉयर फीस टू Revenue डिफेंडर्स, expenditure. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस सीईओ वाला अगेन रिपीटेड पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, Capital मशीनरी के लिए expenditure. था। डिविडेंड मिला है XYZ लिमिटेड से, Revenue receipt. बोलो रेवेन्यू डिविडेंड हो रिसिप्ट। जाएगा, रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। रिसिप्ट। अगला, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज द कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, वो जो शुरू, एक्सपेंसेस कैपिटल इनकम टू कीप द मशीन इन द वर्किंग कंडीशन। कैपिटल वर्किंग एक्सपेंडिचर। कंडीशन में रखने के लिए, बेटा नहीं, मेंटेन रखने सॉरी, के लिए क्या revenue करिए, इससे expenditure. अर्निंग रेवेन्यू कैपेसिटी रेवेन्यू बढ़ रही है नमूनो। रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। फीस पे करी है बिल्डिंग परचेज करते टाइम। Capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस इनकम करा है एडवर्टीजमेंट के लिए न्यूज़पेपर। Revenue रेवेन्यू expenditure. एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेटेंट राइट की रिन्यूअल फीस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Capital रेवेन्यू expenditure. एक्सपेंडिचर। Revenue. अगला पॉइंट रिपीटेड है गाड़ी वाला। नेक्स्ट, सर ये कैपिटल या पेटेंट रेवेन्यू। वाला बताना सर, मैंने तुक्का लगाया था, बेटा, पेटेंट वाला बताना। बेटा तुक्के नहीं लगाने यहाँ पर बच्चे, अब वो तुक्के लगाने वाला टाइम नहीं है। किसी पे डाउट है वो साथ के साथ पूछो मेरे से। अमाउंट स्पेंड ऑन रिन्यूअल फीस ऑफ पेटेंट राइट। बेटा मैंने एक पेटेंट है मेरे पास, मैंने क्या करा हुआ, उसकी मैं रिन्यूअल फीस पे ही करता हूँ। एक तो वन टाइम फीस गई होगी स्टार्टिंग में, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब उसके अलावा मेरी हर साल एक फीस जा रही है, जो हर साल फीस जा रही है रेकरिंग नेचर की है, तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा? यस। Yes, sir. बेटा प्लीज तुक्के नहीं मारने बेटा, यहाँ पर किसी ने अपना नुकसान कर बैठोगे तुक्के मारने के चक्कर में। यहाँ पर इस टाइम पे जिसमें डाउट हो रहा है हल्का सा भी, वो मेरे से पूछ लो कि भी क्या है। अच्छा, एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन द फैक्ट्री एरिया, बोलो क्या है ये? Capital expenditure होना चाहिए सर. बहुत बढ़िया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। क्यों? फैक्ट्री एरिया के अंदर बेटा रेलवे ट्रैक बना हुआ है, इससे क्या होगा, मुझे इसका बेनिफिट मुझे एक साल Time मिलेगा, कम एक साल होगा. से ज्यादा मिलेगा? प्रोडक्शन एक भी एक बढ़ साल साल से से ज्यादा ज्यादा. में मिलेगा। सकती अमाउंट स्पेंड ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री, बोलो है। फैक्ट्री को पेंट करा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue रेवेन्यू expenditure. एक्सपेंडिचर है, मेंटेन करने के लिए हो गया ये। पेमेंट करी है वेजेस की फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन, नया ऑफिस बनाने के लिए वेजेस पे करी है।
कैपिटल 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 एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, अमाउंट पे करी है स्टॉक को रिमूव करने के लिए ये रेवेन्यू साइड पे। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, रिंग्स और पिस्टन जो है वो चेंज करे हैं ताकि फुल एफिशिएंसी में हम कैपिटल काम कैपिटल करें। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। गलत। क्यों बस सर? तुम लोगों का मैंने देख लिया, तुम लोग जल्दबाजी में आंसर देख के ना जो फ्री के नंबर है कटा के आ जाओगे बच्चे। अब आपने पता क्या करा, कई बच्चों को रट्टा लग गया होगा, सर रिंग और पिस्टन वाला पहले भी आया था तब तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखवाया था। नहीं सर फुल जरा पढ़ तो एफिशिएंसी लो। पे ले जा रहे हैं। तो फुल एफिशिएंसी पे वर्क चेंज टू गेट फुल एफिशिएंसी। एक मशीन जो है वो काम कर रही है, इंजन काम कर रहा है, अच्छा, इंजन के ना रिंग्स और पिस्टन पुराने हो गए, उस यस चक्कर में सर, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई थी, आपने चेंज करा तो इसकी वापस जितनी ओरिजिनल जैसे एफिशिएंसी थी उस पे पहुंच गया। क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है? नो सर, ओरिजिनल से क्या इंक्रीज हुई है? जब ओरिजिनल से इंक्रीज नहीं होगी तो कहां से ये तुम्हारा ये हो गया फिर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर हाँ होगा। सर, कितना घुमा के क्वेश्चन डाला हमने है। तो यहाँ पे रीस्टोर हुई है, कुछ एडिशनल कैपेसिटी थोड़ा मिल रहा है, कुछ एड ऑन थोड़ा ना हो रहा है। तो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड क्वेश्चन। सर अगर इसमें कुछ ऐसा कह देता कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो अगर रही है। इंक्रीज होती, अगर ओरिजिनल से ज्यादा इंक्रीज हो जाती कैपिटल बन जाता। क्या बात है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। लीगल फीस एक्विजिशन ऑफ लैंड के ऊपर बोलो जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल Capital एक्सपेंडिचर, expenditure. कंप्लीट रीपेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। हमने रेवेन्यू क्या करा जो Revenue. एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एग्जिस्टिंग Revenue. बिल्डिंग थी उसका कंप्लीट रीपेंट कर दिया जी। रेवेन्यू रेवेन्यू है सर। रीपेंट करा है एक डिलीवरी वैन को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, Revenue. रेवेन्यू ड्रेनेज प्रोवाइड करा है नए पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट के लिए। Capital. कैपिटल। कैपिटल, कैरेज कॉस्ट है रिप्लेसमेंट करने के लिए अपार्ट अ पीस ऑफ मशीनरी। Revenue. रेवेन्यू, रेवेन्यू। रिप्लेस। आरटीपी मई 2021 में आ जाओ। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। इनोग्रेशन एक्सपेंसेस हैं एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस में रेवेन्यू ये आपने क्या करा है? एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बढ़िया। इनोग्रेशन का खर्चा है बेटा। ठीक यस है, तो यस दिस इज सर, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन है नया सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का, बोलो। कैपिटल इंस्टॉल एक्सपेंडिचर, कैपिटल है, बहुत बढ़िया। रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन पुराना रेवेन्यू, रेवेन्यू पुराना है सर एक्सपेंडिचर। ये तो। अगला भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पुराना है, कैपिटल नेक्स्ट पुराना है, नेक्स्ट पुराना है, जो नया टाइम नई स्टेटमेंट आएगी वो देखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टर के ट्रिप का पुराना, रिड्यूस करने के लिए वर्किंग एक्सपेंसेस अमाउंट कुछ आपने खर्चा करा है, कैपिटल बोलो। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बेटा। ये समझाना कैसे अमाउंट स्पेंड ऑन बेटा डिलीवरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है आपका? या तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है जिससे यस रेवेन्यू सर। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, या आपकी कॉस्ट कम हो रही है। अब मैंने कुछ ऐसा खर्चा करा जिससे मेरी वर्किंग जो ऑपरेशन की कॉस्ट है मेरी वो कम हो जाएगी, तो मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा ना फिर। हम्म। तो बेनिफिट मिलने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि दैट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ द इंक्रीज रेवेन्यू। अगर मेरा खर्चा कम हो रहा है तो मेरा वो मेरे लिए वो भी तो क्या है बेटा। प्रॉफिट बढ़ेगा। यस सर, ओके। ठीक है, तो जो हमने अमाउंट स्पेंड करी है वर्किंग एक्सपेंसेस के लिए, तो दिस शुड बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्या है सेम है, बेटा? रिमूवल ऑफ स्टॉक के लिए रिपीटेड पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? वर्किंग कंडीशन लाने के लिए, रिपीटेड ये आपका पॉइंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आगे आ जाओ, मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस, अगेन रिपीटेड पॉइंट आ गया। वही यस कैपिटल सर, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। रिंग्स और रेवेन्यू पिस्टन एक्सपेंडिचर, वाला भी है, ये सारे रिपीटेड आ गए। कंपेंसेशन 2.5 करोड़ का, सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन अमाउंट जो बड़ा इन्वॉल्व है तो इसको कैपिटल, फिक्स कर देना चाहिए, डेफर कर देना चाहिए। कैपिटल नहीं बच्चे, रेवेन्यू है नमूनों, अभी पढ़ा कर आए सर होंगे वो। सर फिर इसे डेफर कैसे करेंगे? हाँ जी सर इसे बेटा, डेफर डेफर कैसे ऐसे करेंगे? करा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने पेमेंट करनी होगी ना, तो जितने टाइम में मैंने पेमेंट करनी है मैं उतने टाइम में उसको डेफर कर दूंगा, बस ये चीज हो जाएगी। मतलब मैं 2.5 करोड़ वर्कर को कंपेंसेशन एक साथ ना देकर, ठीक है, मैं उनको कंपेंसेशन दूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूंगा बस। ठीक है, अच्छा, तो रेवेन्यू रेवेन्यू हुई ना। एक्सपेंडिचर, और यहाँ तो मुझे सिर्फ इस क्लासिफाई करना है, रीजन नहीं देना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बस। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड ऑन मेकिंग अ फ्यू मोर एग्जिस्टिंग सिनेमा हॉल, गवर्नमेंट ऑर्डर, रिपीटेड पॉइंट है। यस ट्रैक्टर सर, ट्रिप रिपीटेड पॉइंट, रिपीटेड पॉइंट, रिपीटेड पॉइंट, रिपीटेड पॉइंट। अगले पे आ जाओ। 10,000 रुपये इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है मशीनरी परचेज करने के लिए, बोलो बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करूंगा, मशीनरी इंडिया नहीं ला पाऊंगा। अमाउंट नहीं डेटर से सर। मिली है ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट, टेस्टिंग के लिए खर्चा करा, सर टेस्टिंग के रिसिप्ट लिए सर नहीं। खर्चा रेवेन्यू करा। रिसिप्ट होगा, क्या कह रहे हो? हाँ, रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। बेटा, रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अगला टेस्टिंग के लिए खर्चा करा है
ठीक है, ताकि मशीन देखने के लिए ढंग से काम कर रही है रेवेन्यू नहीं कर रही। एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होगा तक वो सर। खर्चा नहीं करूंगा मुझे नहीं पता लगेगा मशीन ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही। सही बात। तो इसका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कह सकते हो बेनिफिट है, अगर मशीन सही काम कर रही है तभी तो उसको ऑपरेशन में ला पाऊंगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कैपिटल रिसिप्ट। ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर, कैपिटल रिसिप्ट। अगर मैं यहाँ पे मशीनरी की जगह इन्वेंट्री कर देता तो रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू। कंप्लीट रीपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। मैं कह रहा हूँ रिपीटेड आ रहे हैं, एक्सपेंस। रिपीटेड। रेवेन्यू। नई सेंट्रल यस हेडिंग सर। रिपीटेड, रिपीटेड ड्रेनेज रिपीटेड, रिपीटेड रिपीटेड। रिपीट। आरटीबी में आ जाओ, रिपीटेड 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 रिपीटेड। रिपीट। हो गया, आपका चैप्टर पूरा कर दिया ना। यस सर। यस Yes, सर। sir. मतलब यूट्यूब की अगर वीडियो नहीं भी देखी थी किसी बच्चे ने पूरे चैप्टर वाली, तो आपका ये चैप्टर लेस देन 1 आवर मैंने खत्म करवा दिया अभी और पढ़ाओगे सर? है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पूछ रहा अभी और बड़ा हो गया। ठीक है, हो गया चलो। सर।